हेलो फ्रेंड्स। द रीडिंग विंडोज में आपका स्वागत है। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन रह जाता है। सब कुछ ठीक लगता है, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या रूटीन हो, लेकिन फिर भी मन में एक बेचैनी होती है, जैसे कुछ मिसिंग है। जैसे आप बाहर की दुनिया को संभाल रहे हैं, लेकिन अंदर की दुनिया बिखरी हुई है। और शायद यही वह मोमेंट होता है जहां से असली खोज शुरू होती है। अपने अंदर की खोज। और यही खोज हमें ले जाती है सदगुरु की किताब इनर इंजीनियरिंग की ओर। यह किताब कोई कॉमन सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है। यह कोई आपको ट्रिक या शॉर्टकट नहीं देती। यह आपको एक प्रोसेस देती है अपने अंदर की इंजीनियरिंग करने का। क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि अगर आपका इनर सिस्टम ठीक है तो आपकी पूरी लाइफ अपने आप ठीक होने लगती है। किताब की शुरुआत सदगुरु की पर्सनल जर्नी से होती है। एक ऐसा साधारण इंसान जो लाइफ को एंजॉय कर रहा था, लेकिन एक दिन एक साधारण सा मोमेंट, चामुंडी हिल्स पर बैठते हुए उनकी पूरी परसेप्शन बदल जाती है। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने शरीर तक लिमिटेड नहीं है, कि उनके पैरों और पूरे एग्जिस्टेंस के बीच कोई बाउंड्री नहीं है। यह एक्सपीरियंस इतना डीप था कि उनकी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज हो गया। और यहीं से शुरुआत होती है इनर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट की। सदगुरु कहते हैं कि हम अपनी पूरी जिंदगी बाहर की चीजों को ठीक करने में लगा लेते हैं, करियर, रिलेशनशिप, मनी, लेकिन हम कभी अपने अंदर के सिस्टम को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। और जब अंदर कंफ्यूजन होता है तो बाहर कुछ भी ठीक नहीं लगता। इस किताब का कोर आइडिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बर्डन की तरह नहीं है, बल्कि एक पावर की तरह है। सदगुरु कहते हैं कि अगर आप अपनी हर फीलिंग, हर रिएक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप अपने जीवन के क्रिएटर बन जाते हैं। किताब में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इनर वर्सेस आउटर का। बाहर की दुनिया हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगी, लोग बदलेंगे, सिचुएशन बदलेगी, लेकिन अगर आपका इनर वर्ल्ड स्टेबल है तो आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। सदगुरु कहते हैं कि सफरिंग बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर क्रिएट होती है। हमारे रिएक्शंस, हमारे एक्सपेक्टेशंस और हमारी आइडेंटिटी से। और जैसे ही आप इसे समझ लेते हैं, वैसे ही आपके पास एक चॉइस आ जाती है कि क्या आप सफ़र करना चाहते हैं या कॉन्शियस होकर जीना चाहते हैं। इस किताब में बॉडी, माइंड, इमोशंस और एनर्जी, इन चार डायमेंशंस को डीपली एक्सप्लेन किया गया है। सदगुरु बताते हैं कि अगर आप इन चारों को अलाइन कर लेते हैं तो आपकी लाइफ एफर्टलेस हो जाती है। वह कहते हैं कि आपकी बॉडी आपका सर्वेंट होना चाहिए, आपका मास्टर नहीं होना चाहिए। आपका माइंड एक टूल होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम होना चाहिए। लेकिन आज ज़्यादातर लोग इसके उलट जी रहे हैं। उनका माइंड कंट्रोल कर रहे हैं, उनके इमोशंस उन्हें ड्रैग कर रहे हैं। और यही कारण है कि लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और कंफ्यूजन में जी रहे हैं। इनर इंजीनियरिंग आपको सिखाती है कि इन सब को कैसे हैंडल किया जाए। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि हम अपने बॉडी, माइंड, इमोशंस में इतना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम उनसे अलग कुछ भी नहीं हैं। और यही आइडेंटिफिकेशन सफरिंग की जड़ है। और जैसे ही आप इससे थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं, अवेयरनेस के साथ,
वैसे ही क्लैरिटी आने लगती है। और यह किताब मेडिटेशन को भी एक नए तरीके से एक्सप्लेन करती है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि हर मोमेंट को अवेयरनेस के साथ जीना है। जब आप कॉन्शियसली जीते हैं तो आपको धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है। आप लाइफ को रिएक्ट नहीं करते, आप उसे एक्सपीरियंस करते हैं। और सद्गुरु कहते हैं कि हैप्पीनेस कोई गोल नहीं है, यह एक नेचुरल स्टेट है। लेकिन हमने अपने अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बना ली है कि वह हैप्पीनेस दब गई है। इनर इंजीनियरिंग उस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने का प्रोसेस है। और यह किताब आपको सिखाती है कि लाइफ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे अलाइन करने की आवश्यकता है। और जैसे ही आप खुद को अलाइन करते हैं, लाइफ अपने आप फ्लो करने लगती है। अगर इस किताब को एक लाइन में समझें तो सद्गुरु कहते हैं, इफ़ यू फिक्स योर इनर वर्ल्ड, योर आउटर वर्ल्ड विल फॉल इनटू पीसेस। तो अगर आप स्ट्रेस, कंफ्यूजन और डिससैटिस्फैक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप लाइफ को कॉन्शियसली जीना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर क्लैरिटी और पीस चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक रोड मैप है। यह आपको कुछ नया नहीं देती, यह आपको खुद से मिलवाती है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि लाइफ कंट्रोल में नहीं है, तो बाहर मत देखिए, अंदर झांकिए, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे अंदर ही होता है। और यह सिर्फ एक समरी नहीं थी, यह एक इनविटेशन था अपने अंदर जानने का, खुद को समझने का और शायद खुद को ट्रांसफॉर्म करने का। थैंक यू एवरीवन।